Hello students, myself Goti Falguni. In your last video we had completed your unit 3 second lesson my elder brothers explanation and new words and reading is fun. Now today we are going to start its exercise. Let's talk. So let's start. Do you have a timetable at school? तो आपको पूछा है कि क्या आपके स्कूल का टाइम टेबल है आपके पास. हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर फॉर फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज़ इन 1 वीक. ओके, तो कितने भी सब्जेक्ट के ये आपको सब्जेक्ट दिए हैं उसके पीरियड कितने होते हैं और कितनी एक्टिविटीज़ है आपके टाइम टेबल में वो लिखना है. जैसे कि 5 या 6 पीरियड होते हैं वीक में, तो यहाँ पे 5 लिखना है. हिंदी में 6 होते हैं, 6 लिखना है जितने भी है. ओके, आर्ट के, क्राफ्ट के, म्यूज़िक के, ओके वो लिखना है. नाउ सेकेंड वन इज़ now make a timetable for yourself including your study timetable and your play time. ओके, तो आपको यहाँ पे टाइम टेबल बनाना है. वो आपको अपने आप से करना है क्योंकि आपका टाइम टेबल है तो आपको बनाना है. तो मंडे को आप कैसे पढ़ोगे, कब कब पढ़ोगे और कब कब खेलोगे वो टाइम लिखना है. मतलब प्लेइंग टाइम है तो प्लेइंग टाइम, फिर मैथ्स पढ़ोगे, इंग्लिश पढ़ोगे तो वो लिखना है. ओके, वो आपको अपने आप से बनाना है. नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग. द फॉर्मेट ऑफ लेटर इज गिवन टू यू. लेटर टू फ्रेंड एंड क्लोज फैमिली एंड रिटर्न आर रिटर्न इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम. ओके, तो ये आपको क्या दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है. आप अपने फैमिलीज़ को या फ्रेंड्स को लिखते हो तो उसका फॉर्म दिया हुआ है कि ऐसे लिखते हैं लेटर्स. ओके, तो देखते हैं हम. ओके, तो लेटर दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए, तो लेटर से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढ के फिर यहाँ पे लिखने हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द एड्रेस. तो आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना है जो भी जहाँ से भी आप लिख रहे हो वहाँ पे. ओके, तो कृष्णास बॉयज़ हॉस्टल मॉडल पब्लिक स्कूल कोलकाता. तो कहाँ से लिखा है, हॉस्टल से लिखा है, मॉडल पब्लिक स्कूल है कोलकाता से, और कौन सी डेट को लिखा है तो 10 जुलाई 2000 में. और किसे लिखा है तो माय डियर माँ. जिससे भी आप लिखते हो तो वहाँ पे यहाँ पे आपको माय डियर फ्रेंड, माय डियर माँ, माय डियर पाप, जो भी जिसको भी आप लिख रहे हो तो ये किसको लिखा है, मदर को लिखा है. नाउ दिस इज़ माय फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वैकेशन. We started our classes the day after we reached the hostel. I have settled in well. ओके, तो इंट्रोडक्शन देना है, मतलब कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मतलब वो. तो ये जो समर के वैकेशन के बाद ये पहला लेटर लिख रहा है. फिर उसके क्लास शुरू हो गए तो वो हॉस्टल में पहुँच गया है और अच्छे से सेटल भी हो गया है. नाउ we have new teacher for clay modeling and pottery. She tells us how to make fruits and vegetable with clay. We then paint them. They look so real. ओके, तो ये फिर उसने लिखा है अपने क्ले टीचर के बारे में कि जो क्ले बनाने के लिए टीचर्स है वो नई आई है, तो वो हमें सिखा रही है कि फ्रूट और वेजिटेबल कैसे बनाते हैं क्ले से. ओके, क्ले कैसे बनाते हैं उसका, फिर फ्रूट और वेजिटेबल का क्ले कैसे बनाते हैं. ओके, वो सिखा रही है. नाउ नेक्स्ट वी हैव अन इंटर हाउस पोएट्री रेसिटेशन coming up in August. I am really excited about it. It is a long poem, but we learned it together with our teacher. ओके, तो उसकी अभी क्या आ रही है, इंटर हाउस पोएट्री रेसिटेशन आ रही है, मतलब कि पोएम के बारे में, लिखने के बारे में. तो वो बहुत बड़ी पोएम है पर वो सबके साथ टीचर के साथ वो सीखेंगे और वो एक्साइटेड है इसके लिए. Now it is a nice to be back in a school with my friend and teachers. I remember you and Baba a lot. Give my love to grandmother and grandfather. ओके, तो वो
कहता है कि मैं स्कूल में अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ बहुत अच्छा हूँ और मुझे बाबा की याद आती है और मेरा प्यार देना ग्रैंड मदर को और ग्रैंड फादर को। और फिर एंड करते हैं अब नाउ डू राइट बैक सून। ओके, तो मैं जल्दी से लिखूँगा फिर से। और योर लविंग सन जो भी लिख रहा है तो किसने लिखा है, प्रताप ने लिखा है। और फिर क्लोज हो गया। ये क्लोजिंग आप कैसे करोगे इसका, योर लविंगली, योर जो भी लविंग सन जो भी आप। ओके, तो प्रताप लिख रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। आफ्टर रीडिंग द लेटर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु हैज़ रिटन द लेटर, तो लेटर किसने लिखा है, प्रताप ने। टू वूम हैज़ द लेटर बीन रिटन, तो रिटर्न किसको लिखा गया है, मदर को, है ना, उस प्रताप ने उसकी माँ को लिखा है। वेयर इज़ द राइटर ऑफ द लेटर, लेटर का जो राइटर है वो कहाँ पे है, तो हॉस्टल में, स्कूल में। ओके, फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल, तो उसका हॉस्टल का नाम क्या है, तो कृष्णाज बॉयज़ हॉस्टल, है ना, यहाँ पे रहा कृष्णाज बॉयज़ हॉस्टल। नाउ नेक्स्ट है ऑन विच डेट वॉज द लेटर रिटर्न, तो कौन सी डेट पे लेटर लिखा गया है, 10 जुलाई 2000 में, है ना। नाउ नेक्स्ट है नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव्स इन अनदर सिटी टेलिंग हिम और हर अबाउट एक्टिविटीज इवन इन योर स्कूल, फॉलो द सेम पैटर्न एज द अबाउ लेटर। ओके, तो आपको क्या करना है, अपनी एक्टिविटीज़ आपकी स्कूल में हो रही है उसके बारे में बताते हुए अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखना है। ओके, तो यहाँ पे पहले तो एड्रेस आएगा आपका, है ना, आप लेटर लिख रहे हो तो आपका एड्रेस आएगा, जैसे कि कोई भी सोसाइटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद। फिर कौन सी डेट को आप लिख रहे हो, फिर डियर फ्रेंड, किसको लिख रहे हो, फ्रेंड को ना, डियर फ्रेंड हाउ आर यू, आई हैव दैट यू आर, how are you, I am fine here, I hope you will be fine there, I am writing this letter to inform you about the recent activity held in my school. We recently celebrated Navratri in our school. All these students दिया आएगा यहाँ पे, all the students came in a traditional dress. We dresses and we play गरबा together and यहाँ पे एंड आएगा, and we played गरबा together for 3 hours and enjoyed a lot. Give my love to your parents. Your loving friend, your lovingly लिखते हो तो फ्रेंड नहीं लिखना है फिर। ओके, योर लविंगली XYZ जो आपका नाम है वो। ओके, सो योर लविंगली आपका जो नाम है वो। ओके, सो ये हो गया आपका जो लेटर है वो आपको लिखना था। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नाउ कॉन्फ्रेशन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये जो कॉन्फ्रेशन दिया है आपको पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं। रीडिंग कॉन्फ्रेशन आप करते हो ना, वही है। सो लेट्स रीड। ओलिवर वॉज 9-year-old boy. He lived with other homeless boys in an orphanage. He was tall and thin as were the other boys living there. This was because they had to work hard but were never give enough to eat. The owner of the orphanage, Mr. Bumble, was a cruel man and he ill-treated the boy. Okay? तो क्या था कि एक 9 साल का बच्चा था ओलिवर, वो कहाँ पे रहता था, ऑर्फनेज में रहता था जहाँ पे होमलेस बॉयज़ थे उनके साथ रहता था। ही वॉज पॉल एंड थिन, मतलब कि वो पतला, दुबला पतला था और बहुत ही सैड चेहरे वाला, मतलब कि एंड अदर बॉयज़ के साथ रहता था वहाँ पे। दिस वॉज बिकॉज
और ये क्यों था, क्योंकि वो बहुत हार्ड टाइम से उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था और खाने को इनफ खाना नहीं मिलता था। जो इसका ऑनर था मिस्टर बम्बल, वो बहुत ही क्रूअल था और वो बहुत ही गंदे से बिहेव करता था, उनको ट्रीट करता था जो बॉयज़ रहते थे ऑर्फनेज में उनको। द बॉयज़ वेर ऑलवेज हंग्री, इट वॉज ट्रू that they were given 3 meals a day, but each meal consisted only of a bowl of a watery soup. ओके, तो जो बॉयज़ थे वो हमेशा भूखे रहते थे, क्योंकि उनको 3 मील दिया जाता था, 3 टाइम खाना दिया जाता था, लेकिन खाने में क्या मिलता था, एक बाउल में वाटरी सूप दिया जाता था, बस उतना ही। दे वेर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, मतलब कि वो ऑलमोस्ट भूखे रहते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय दैम टू आस्क द मास्टर फॉर अ मोर सूप। तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनको बहुत ज़्यादा सूप मिले, उसके लिए हम मास्टर को बोले। तो बट वो वुड बेल द कैट, पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, क्योंकि उसका मास्टर क्रूअल था, अगर बोलेंगे कुछ ना कुछ तो करेगा वो, इसलिए। फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर्स। ओके, तो ओलिवर्स ने को टास्क दिया गया है, मतलब ये करने को। व्हेन ऑल द बॉयज हैड assembled in the cold stone hall for their evening meal, the soup was served. ओके, तो जब असेंबल हुए सारे शाम को खाने के लिए, मील के लिए, तो सूप दिया गया। इट सून डिसअपियर्ड, तो और वो तरह ख़त्म भी हो गया क्योंकि थोड़ा सा था। द बॉयज़ विस्पर्ड टू वन अनदर एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर्स अ लिटल। तो वो मतलब खाली हो गया, तो वो एक दूसरे से अंदरों अंदर बातें करने लगे, गुपसुप करने लगे। तो एक बॉय ने क्या किया, जो ओलिवर था उसे थोड़ा धक्का दिया। ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट stood up, walked up and to the master with his bowl and spoon in his hand and said, tremblingly, प्लीज़ सर, आई वॉन्ट सम मोर। ओके, तो जो ओलिवर था वो अपना बाउल लेके फिर मास्टर के पास गया, थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए, और फिर बोला कि सर मुझे थोड़ा और चाहिए। अभी इसके क्वेश्चन आंसर बस इतनी दी है स्टोरी। अभी इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ओलिवर लिव इन अ ऑर्फनेज। तो ऑर्फनेज में क्यों रहता था ओलिवर, तो ओलिवर लिव्ड इन द ऑर्फनेज बिकॉज ही हैड नो होम। तो उसके पास कोई घर नहीं था रहने के लिए, तो वो ऑर्फनेज में रहता था। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, हु वॉज मिस्टर बम्बल। तो मिस्टर बम्बल कौन थे, तो मिस्टर बम्बल वॉज द ओनर ऑफ द ऑर्फनेज। तो कौन थे, ऑर्फनेज के ओनर थे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट मील वेर द बॉयज गिवन। बॉयज़ को कौन सा खाना दिया जाता था, तो द बॉयज़ वेर गिवन ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप। वाटरी सूप दिया जाता था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड ओलिवर से टू मिस्टर बम्बल। तो मिस्टर बम्बल से ओलिवर ने क्या कहा, तो ओलिवर सेड टू मिस्टर बम्बल दैट ही वांटेड सम मोर सूप। तो उसे थोड़ा ज़्यादा सूप चाहिए। नाउ नेक्स्ट है, द बॉयज़ वेर गिवन 3 meals a day, देन वाई वेर दे ऑलवेज हंग्री। तो उनको 3 टाइम का खाना दिया जाता था, फिर भी वो हंग्री क्यों होते थे, तो बिकॉज द सूप देयर वेर गिवन वॉज नेवर इनफ। तो उनके लिए खाना जो सूप दिया जाता था वो इनफ नहीं था, इसलिए, है ना। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स द सेम एज। ओके, तो वेरी हंग्री मीन्स यहाँ पैसेज में कौन सा वर्ड आएगा, ये स्टार्विंग, है ना। दे वेर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, मतलब हंग्री रहते थे। टू वैनिश, वैनिश यानी कि डिसअपियर्ड, मतलब कि अदृश्य हो जाना। ओके, नाउ नेक्स्ट है, ऑल द बॉयज असेंबल्ड इन द कोल्ड स्टोन हॉल। हियर द वर्ड असेंबल्ड मीन्स कलेक्टेड। असेंबली आपको बोलते हैं ना कि असेंबली में आओ, मतलब कि सारे कलेक्ट हो जाओ, इकट्ठा होना। ओके, नाउ नेक्स्ट है, फ्रॉम द वर्ड असेंबल्ड रिमूव द लास्ट 2 letters
and add later to make a word which means a time at the school when the whole स्कूल गैदर्ड. ओके, तो पूरी स्कूल गैदर्ड होती है तो हम उससे क्या बोलते हैं? असेंबली बोलते हैं ना. हम बोलते हैं कि असेंबली में आओ सारे, वही. ओके, नाउ गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज. ये जो पैसेज है उसको क्या टाइटल, अच्छा सा टाइटल दोगे? तो ओलिवर इन अ ऑर्फनेज. तो ऑर्फनेज में जो ओलिवर था वो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट्स राइट. टू लर्न मीन्स टू अंडरस्टैंड और गेन नॉलेज. To teach means to show how to explain. Okay, complete the following sentence using the correct form of teach or learn. Okay, तो teach और learn का यूज़ करके आपको ये complete sentence जो है वो complete करने. Will you teach me chess? तो क्या तुम मुझे chess सिखाओगे? Mr. Sharma teaches classes. कौन सा क्लास पढ़ा रहे हैं? 8th क्लास. टीचर्स मिस्टर शर्मा है तो उसको क्या लगेगा? ES लगेगा, है ना. यू को क्या लगता है? मेन वर्ब लगता है. और जो हमने पढ़ा है आपके वो टेंस में, और जो ही है उसको क्या लगता है? मेन वर्ब को SAIES. इसमें टीच में लास्ट वर्ड CH है तो ES लगेगा. नाउ द स्टूडेंट्स हैव लर्न अबाउट रोड सेफ्टी. माई सिस्टर हैज़ टॉट मी how to ride a horse. I have learned some of the customs of India. I learned how to cycle when I was just 4 years old. Okay, now next page. Choose the correct word and complete the paragraph. All the class 5 students of our school were, स्कूल अभी स्टूडेंट्स है तो वेयर आएगा? गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस. दे वेर गोइंग टू, दे है तो वेयर आएगा? गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस. द बस अराइव्ड एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम. द रनर्स वेर टेकन टू द स्टार्टिंग पॉइंट. द रनर्स took their position. Sir blew the whistle. One student of our school ran fast and come first. Everyone won their best and our school won the trophy. Everyone felt joyous. Okay, so ये पास्ट में है तो सारा कुछ पास्ट ही आएगा, पास्ट फॉर्म ही आएगा, या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. ओके, नाउ नेक्स्ट है थर्ड. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. भैया हैज़ बीन स्टडिंग इन द सेम क्लास फॉर 2 years फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, मुन्ना वॉज फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग फ्रॉम अ टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फॉर और सिंस. ओके, तो सिंस और फॉर का यूज़ करके आपको ब्लैंक्स फिल करनी है. तो फर्स्ट है, जब इसमें क्या बताया कि फॉर का यूज़ कब होता है? जब हमें एग्जैक्ट टाइम पता हो पीरियड ऑफ टाइम के लिए. और जब सिंस का यूज़ कब होता है? फ्रॉम टाइम इन द पास्ट टिल द प्रेजेंट. मतलब कि कोई बात पास्ट की हम कर रहे हैं और अभी भी वो एक्शन चालू है तो वो उसके लिए सिंस यूज़ होता है, फॉर यूज़ होता है. पर पर्टिकुलर टाइम के लिए फॉर, और टाइम पर्टिकुलर नहीं है तो सिंस. ओके, नाउ आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस आई वॉज बेबी. मतलब कि मैं छोटी बच्ची थी तब से मैं इस घर में रह रही हूँ. दिस बिग जार हैज़ बीन इन आवर फैमिली फॉर मैनी ईयर्स. बहुत सालों से ये जार है वो हमारी फैमिली में है, बर्निंग. ओके, द ओल्ड banyan tree in the village has been there for the last 200 years. पुराने 200 साल से ये बनियान ट्री है वो हमारे विलेज में है. Nobody has seen him since yesterday. उसे कल से किसी ने उसे देखा नहीं है. ओके, सो टाइम एग्जैक्ट हो तो फॉर, नहीं एग्जैक्ट हो तो सिंस. ओके, और जब कोई भी एक्शन चल रही है पास से और अभी तक उसकी जो
अफेक्टनेस है, मतलब अफेक्शन है, वो अभी तक चल रही है, तो वो अभी तक वो चल रही है। जैसे कि मैं सिंस आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 1 ईयर, मैं 1 साल से टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस ये 1 ईयर, तो मैं 1 साल से पढ़ा रही हूँ, तो वो पढ़ा तो रही हूँ, अभी भी चालू है, 1 साल से पढ़ा रही हूँ, तो वो उसके लिए सिंस या फॉर का यूज़ होगा। ओके, और हैव बीन प्लस ING आएगा। वो आपका आपका अभी नहीं आता है वो टेंस, आप टेंस पढ़े उसमें जो टेंथ टेंस है, आप नॉट टेंस पढ़े, 10th टेंस है वो यही है। ओके, नाउ यहाँ पे आपका जो ये लेसन है 4th यूनिट पूरा कंप्लीट होता है। सो हमने आपका 4th यूनिट तक कंप्लीट कर लिया है। ओके, यहाँ तक माय एल्डर ब्रदर्स। नाउ अभी आपका 5th रिमेनिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय।